तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग बढ़िया हो। और इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त कर रहे हो तो मैं कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, यदि नहीं कर रहे हो तो नो लिखना है। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो केमिस्ट्री में बताया था कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री है, जो मात्र 53 टॉपिक पढ़ लें तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पा सकते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं टॉपिक ला चुका हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एक भी परसेंट नहीं पढ़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं क्लास 12 की इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाता हूँ बच्चों, न कि पूरी बुक पढ़ा दूंगा यदि आप लोगों को समझ आए या ना आए। लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक दूंगा जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सटीक है। कहीं ना कहीं इस जो ये 53 टॉपिक में से आप लोगों के 25-30 टॉपिक 100% आएंगे, मेरी गारंटी के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है भाई, मैंने भी ये टॉपिक फॉलो किया है। यदि आप लोग ये टॉपिक फॉलो करते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 4 कराएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस यही मेरा, और बेल आइकन कॉल पर एक लाइक बननी चाहिए बस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2025 सॉरी जो 2025 मात्र 8 टॉपिक पर लोग 70 नंबर पक्का पाओगे। तो इससे मैं बोर्ड एग्ज़ाम को बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी बच्चा अभी तक केमिस्ट्री में एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए। मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ, यदि आप लोग एक कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ ये टॉपिक लिखिए। ये जो जितनी भी टॉपिक हैं, यदि आप लिख कर उसे रट लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में कोई नंबर 65 के आप पार रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक आए लिखाई गई है। तो देखिए, स्क्रॉल करते हैं, देखिए ऊपर से पहला है राउल्ट का नियम। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 101% पूछी जाती है। यदि आप लोगों को इससे क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, यदि आप याद किए होंगे। दूसरा का है हेनरी का नियम, ये कम पूछा जाता है लेकिन आता है। नर्स समीकरण, कोर्राउस का नियम, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड पे, ये 6 टॉपिक में से यदि आप लोगों को 3 टॉपिक भी आ जाता है तो आप लोगों को क्या नंबर 2 नंबर का आएगा, 3 2 3 6 नंबर बन गया भाई, ये मेरी गारंटी है। तो आगे देखते हैं, 6 टॉपिक मैंने बता दिया, फिर अगली टॉपिक देखते हैं। देखिए इसमें तो तबीयत नहीं सही है बच्चों, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से वीडियो रोज आएगी। तो देखिए, वैद्युत रसायन श्रेणी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत रसायन श्रेणी, इसके जो गैल्वेनिक सेल, क्या नाम है, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघट्य सेल, इन दोनों में अंतर आता है भाई, इसलिए इसको रट लीजिएगा। इसमें जो श्रेणी है और उसकी इस श्रेणी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं वो अभी पूछा जाता है। ओके, तो देखिए, फिर अभिक्रिया की आणविकता बहुत ही मोस्ट, और अभिक्रिया की कोटि, इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दो अंतर पूछा जाएगा, 2 अंतर में से आप लोग को 4 इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि अभिक्रिया कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अगली देखते हैं, ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गई। फिर 10वीं टॉपिक देखते हैं, आयरन क्रोमाइड एक्स के से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस बनाने की विधि, जितनी भी मैं इसमें बताऊंगा बनाने की विधि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बनाने की विधि पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और समीकरण पे, संक्रमण तत्व, लेंथेनाइड आकुंचन, ये पूछा जाता है एक नंबर में पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग टिप्पणी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, देखते हैं फिर अगली बात क्या आता है। फिर आता है लिंगेट के प्रकार, उप संयोजन, आईपीसी नाम, ये बहुत ज़्यादा, इस 16वां जो टॉपिक है आईपीसी नाम 2 नंबर का आता है भाई, इसलिए इसे रट लीजिएगा। फिर संयुक्ता आबंध सिद्धांत, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 17 नंबर की टॉपिक है, इससे भी। और एक ये जो 18 नंबर टॉपिक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। 18 नंबर की टॉपिक ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वर्नर का उप संयोजकता सिद्धांत, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है भाई, ये 3 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। यदि आप लोग कोई भी सेट उठाकर देख लिए, ये 3 या 4 सेट में 101 पूछा गया है, ये मेरी गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मेरे में भी आया था 3 नंबर का 4 सेट, ये 4 सेट में पूछा था।
इस साल भी आने के चांस इसके बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर 18 तक हो गया टॉपिक। फिर आगे देखते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उभयदंती नाभिक रागी समूह, ये भी अच्छा है। प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड की बनाने की विधि, क्योंकि मैंने भाई बताया था पहले वीडियो में, जो पहली एक टॉपिक और आई थी अयक्स वाली, उसमें भी बनाने की विधि पूछा था और इसमें भी बनाने की विधि आई है। तो मैं 10 बार बता रहा हूँ कि बस आप लोग बनाने की विधि रट लीजिए। यदि आप लोग बनाने की विधि रट लेते हैं तो आप लोगों का जो 23 नंबर पाक से मार्क्स आता है उसका टारगेट कर लेंगे आप लोग, मेरी गारंटी है। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सेंडमेयर अभिक्रिया, एल्कोहल की जली विलेयता, TNT बनाने की विधि, देखिए बनाने की विधि पूछ दिया। फिर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं 10 बार बोल रहा हूँ कि आप बनाने की जो विधि है उसको रट लीजिए, क्योंकि बनाने की विधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों। फिर आगे देखते हैं 25वां, विलियम संश्लेषण। ये भी अच्छी टॉपिक है, इसे भी रट लीजिएगा। आता है कभी कभार कि कीटोन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई बच्चों। इसे भी आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग रट लीजिएगा कीटोन। फिर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल की विरेचन की क्रियाविधि, इससे भी क्वेश्चन क्रियाविधि से भी मैं बता रहा हूँ, बनाने की विधि और क्रियाविधि रट लीजिएगा। एकदम रट कर एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। जितने भी बनाने की विधि मुझे रटा एकदम फर्राटेदार एकदम याद होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, फिर ल्यूकास परीक्षण, यह भी बहुत ही ज़्यादा, ल्यूकास परीक्षण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिनाइल अम्लीय क्यों होता है, यह कभी कभार पूछा जाता है, क्योंकि मैंने डाल दिया, क्योंकि 3 साल आ चुका है तभी भी मैंने डाला इसे। तो देखिए 30 टॉपिक तक हो गए बच्चों। अब इन्हीं 30 टॉपिक में से यदि आप लोगों की 15 टॉपिक भी आ जाते हैं, मतलब मान लेते 2 नंबर की मान लेते 15 टॉपिक, 30 नंबर हो गया कि नहीं बताइए। बचा है 40 नंबर। यदि आप लोग 40 नंबर कहीं और टॉपिक बता रहे, उसमें से आप यदि पढ़े 30 नंबर, तो आप 23 नंबर पाक से मार्क्स और 30 नंबर ला दे, बहुत बड़ी बात होती है भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की केमिस्ट्री में 101% नंबर उठा कर रहूँगा, मेरी गारंटी है। यदि आप लोग यह जो 53 टॉपिक है इसे पढ़ लेते हैं, तब यदि आप लोग ये 53 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो मैं कसम खाता हूँ कि यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन आ गया तो आप लोग लिख कर आएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 से टॉपिक देखते हैं। 31 टॉपिक क्या कर रहा है। 31 टॉपिक कर रहा है एल्कोहल की विरेचन की क्रियाविधि। देखिए भाई क्रियाविधि बहुत ज़्यादा है, क्रियाविधि। फिर एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिकी विधि, फिर फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, देखिए लगातार 3 विधि पूछ दी। फिर रिमट, फिर यहाँ 34वीं विधि है जो रीमर्टिमेन अभिक्रिया, फिर विलियम ईथर संश्लेषण, फिर डाई एथिल ईथल की प्रयोगशाला विधि। 36 हमने बता दिया, यह इसमें से एक आता है, इसलिए जो 34 और 35 नंबर का जो हेडिंग है, टॉपिक है, उसे आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या जाए, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, फिर रोजेनमुंड अपचयन, फिर आयोडाइड अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, फिर क्रॉस एडोल संघन, फिर कैनिजारो अभिक्रिया। ये जो इतनी अभिक्रिया बताएं इसे रट लीजिएगा। फिर अब 83वां हेडिंग देखते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया, फिर आपको एल्डोल संघनन, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे तो मैंने डाल दिया क्योंकि भाई ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको डाला। फिर प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, फिर कार्बलिक एमीन अभिक्रिया, फिर सिमट अभिक्रिया, फिर आप लोगों टालेन अभिकर्मक,
कार्बोहाइड्रेट 50 टॉपिक हमने बता दिया। अब 53 टॉपिक मैं बताया हूँ, तो वो 53 टॉपिक मैं ये अपने से बता देता हूँ। देखिए 51 टॉपिक, देखिए 51 टॉपिक में बता रहा हूँ। 51 टॉपिक क्या लिखेंगे? 51 टॉपिक में आप लोगों को लिखेंगे मोल प्रभाज। ये मैंने नहीं डाला था, ये भूल गया था, रुकिए एक मिनट। 51 टॉपिक मोल प्रभाज। 51-52 टॉपिक देखिए। 52 टॉपिक में आप लोगों को सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, सीमाएं हो गई। फिर आगे देखते हैं। फिर 53 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। वो 53 टॉपिक है सीसा संचायक से। सीसा संचायक से हो गया ना बच्चों? तो ये टॉपिक है 53 टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। इससे बोर्ड एग्जाम में यदि आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों का 65 नंबर मतलब 65 नंबर कहीं ना गया। यदि आप लोगों को पूरा पाना है 65 नंबर से आप पार ही पाएंगे, मेरी गारंटी है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अन्य बच्चों तक शेयर कर दो, जिससे हर बच्चा ये मेरी वीडियो देखकर बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में फोड़ सकता है। ऐसे ही रिलेटेड हर सब्जेक्ट की, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, इन सभी विषयों की मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता जाता हूँ, जिससे बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से रिलेटेड। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, थैंक यू।